हाय, दिस इज डॉक्टर अंशिता सिंह राठौर। आज हम बात करेंगे गैस्ट्राइटिस, एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर, गर्ड के बारे में। आजकल ये बीमारी हर दूसरे व्यक्ति को है। इसके कॉमन सिम्टम्स होते हैं पेट में जलन, थोड़ी सी घबराहट, नौशिया, कुछ कभी वॉमिटिंग होती है। वॉमिटिंग यूजुअली थोड़े सीवियर केसेस में होती है। लेने में तकलीफ होती है, ब्लोटेड फील करते हैं, पेट हमेशा टाइट और फूला सा भी रहता है और कई बार वेट लॉस होने लगता है क्योंकि पेशेंट ज़्यादा खा नहीं पाते हैं। खाली पेट भी तकलीफ होती है, खाने के बाद भी तकलीफ होती है। तो इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। इसके साथ में कई बार जिन लोगों को हाइपर एसिडिटी है तो उन लोगों में चिड़चिड़ापन, गुस्सा और इस तरह की चीज़ें भी देखने में आती हैं। ऑल्सो गुस्सा चिड़चिड़ करने से एसिड सिक्रीशन भी बढ़ता है, सो इट एड्स ऑन टू द प्रॉब्लम, सो इट बिकम्स अ विशियस साइकिल। सो ये हो गए सिम्टम्स। मेनली विल टॉक अबाउट द डाइट कि इस बीमारी में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बीमारी जो है आपकी लाइफस्टाइल और डाइट पे बहुत कुछ डिपेंड करती है ये सिम्टम्स। सो वील सी व्हाट टू ईट एंड व्हाट नॉट टू ईट। सो वील स्टार्ट विद द फ्रूट्स फर्स्ट। सो आई सजेस्ट खट्टे फ्रूट्स जो हैं वो एसिडिटी में थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, खास करके जो खट्टे भी हैं और फाइबरस भी हैं, जैसे कि पाइनएप्पल हुआ या थोड़े कच्चे से एप्पल्स हैं, इस तरह के जो, या ऑरेंजेस हैं तो कई बार वो हजम नहीं होते हैं। कच्चे टमाटर हैं, ये सब चीज़ें टॉलरेट नहीं हो पाती हैं, सो ये थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। इसकी जगह पर मीठे फ्रूट्स हैं जैसे कि चीकू, केला, ये सब खाएंगे, दे आर मोर यूजफुल। सब्जियाँ, नाउ ऐसी सब्जियां जो पचने में थोड़ी सी डिफिकल्ट होती हैं, जैसे कि गोभी, पत्ता गोभी, कैप्सिकम, भरवा मिर्चियाँ, इस तरह की सब्जी, कच्चे प्याज हैं, कच्चे टमाटर हैं, ये सब चीज़ें जो है वो जो है इतनी इजीली हजम नहीं होती हैं। सो गैस्ट्राइटिस के पेशेंट्स को ये चीज़ें थोड़ी सी कम खानी चाहिए, या जब तकलीफ ज़्यादा हो तो बिल्कुल भी ना खाएं। सैलड्स, सो कच्ची सब्जियां जो है वो आसानी से हजम नहीं होती बिकॉज द फाइबर कंटेंट इज हाई। सो ड्यूरिंग गैस्ट्राइटिस कच्ची सब्जियां ना खाएं। अगर जो भी खाएंगे वो पका हुआ खाएंगे, कच्चा नहीं खाएंगे। अगर स्प्राउट्स खाना पसंद करते हैं तो थोड़ा सा उनको कुक कर लीजिए, स्टीम कर लीजिए और फिर खाइए। सो दैट विल बी ईजी ऑन द स्टमक एंड स्टमक को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है। कमिंग टू नट्स, ड्राई फ्रूट्स और नट्स में भीगे हुए बादाम थोड़ा सा खा सकते हैं, बट अखरोट वगैरह जो है इतना ज़्यादा नहीं खाना है क्योंकि स्टमक ऑलरेडी परेशान सा है, उसको इतनी और तकलीफ क्यों दें। नट्स आर डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। ड्राई फ्रूट्स जैसे कि अंजीर है या डेट्स हैं वो थोड़ा सा ले सकते हैं बिकॉज वो मीठे होते हैं और वो इतने गर्म नहीं होते हैं। ओके। कमिंग टू डेयरी प्रोडक्ट्स, ठंडा दूध एसिडिटी में थोड़ा सा आराम देता है, तो थोड़ा ठंडा दूध पीने में आपका फ़ायदा है, बट बहुत सारा दूध नहीं पीना है क्योंकि उससे ब्लोटिंग बहुत होती है और फिर डकारें आने लगती है बहुत सारा और हार्टबर्न बढ़ जाता है। सो ज़्यादा दूध नहीं पियेंगे पर थोड़ा ठंडा दूध पी सकते हैं। इसके अलावा दही और छाछ इज़ वेरी वेरी यूजफुल इन एसिडिटी, तो वो डेफिनेटली लेना है, बट प्लीज़ इंश्योर कि घर का दही लेना है जो फ्रेश हो, घर में बना हुआ हो, क्योंकि उनके जो बैक्टीरिया होते हैं वो अलग होते हैं, दे आर यूजफुल फॉर अस। बाज़ार की चीज़ें नहीं लेनी है, बाज़ार के दही के बैक्टीरिया कंटेंट इज़ डिफरेंट, प्लस इसके अलावा उसमें प्रिजर्वेटिव्स भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और घर का ताज़ा दही देंगे, उसका कढ़ी भी बनाएंगे, उसको खट्टा नहीं करेंगे, हम ऐसे ही खाएंगे फ्रेश। कमिंग टू घी, घी इज़ डेफिनेटली वेरी यूजफुल फॉर एसिडिटी। तो थोड़ा सा घी अगर लेते हैं तो आपको अंदर ठंडक पहुंचेगी, आराम मिलेगा एंड इट इज़ वेरी सूदिंग। एक छोटी सी टिप मैं बताती हूँ, अगर बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रही है, बहुत जलन सी हो रही है, जैसे कि प्रेगनेंसी में अक्सर लोगों को होती है, मैंने देखा है कि बड़ी जलन सी होती है, थोड़ा सा घी ले लीजिए और थोड़ी सी शक्कर ले लीजिए, उसमें मिला लीजिए एंड जस्ट स्पून में लेके उसको लिक कर लीजिए, धीरे से ले लीजिए आप अंदर। सो उससे बहुत एक कोटिंग सी बन जाती है आपके फूड पाइप में और बहुत सूदिंग लगता है, आराम मिलता है। इट्स अ क्विक होम रेमेडी। सो दिस इज वन थिंग। कमिंग टू पनीर, पनीर अगर घर का है, फ्रेश पनीर है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, पर बाजार का पनीर जो बहुत सारा ग्रेवी में है वो आपके लिए सूटेबल नहीं है। थोड़ा थोड़ा पनीर खा सकते हैं पर ग्रेवीज अवॉइड करेंगे क्योंकि ग्रेवीज में मसाले बहुत ज़्यादा होते हैं। मसालों की बात करें तो गरम मसाला एसिडिटी के लिए अच्छा नहीं है बिकॉज ऑब्वियसली इट इज़ वेरी हॉट, ऑलरेडी बॉडी में बहुत हीट हो रही है अभी, सो हम ऐसी चीज़ें नहीं खाएंगे। कुछ मसाले जैसे कि जीरा है या सौंफ है या इलायची है, ये चीज़ें इतना ट्रबलसम नहीं है। काली मिर्च है, ये इतनी ट्रबल नहीं करती हैं, बट हरी मिर्च, लाल मिर्च और गरम मसाले जो है वो थोड़ा सा आपके लिए ठीक नहीं है, तो वो नहीं खाएंगे।
अनियन और गार्लिक लेने में वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बट यूजुअली व्हेन वी आर एडिंग दीज थिंग्स, अनियन गार्लिक में जब हम सब्जियां बनाते हैं तो उसमें तेल भी ज़्यादा लगता है, तो वो ऑयली और स्पाइसी हो जाता है, तो हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है डाइजेस्ट करने में। सो जिससे में आपको बहुत तकलीफ हो रही है, आप अनियन गार्लिक मत डालिए, सिंपल खाना बनाइए, थोड़ा सा सॉफ्ट कुक करिए कम मसालों में, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा ग्रेवी जो है वो अवॉइड करेंगे। कमिंग टू नॉनवेज, सो ऑलरेडी योर स्टमक इज सफरिंग, सो उसको और तकलीफ दे नॉनवेज खा के, ये तो कुछ लॉजिक नहीं है, ठीक है। सो जिस समय आपको एसिडिटी हो रही है उस समय आप नॉनवेज मत खाइए। जैसे जैसे ठीक होते हैं वैसे वैसे नॉनवेज का इंटेक धीरे धीरे बढ़ाएंगे। जैसे कि शुरू में आप सूप पीजिए या सिर्फ अंडा खाइए या फिश खा लीजिए, और जैसे जैसे ठीक हो जाएंगे फिर चिकन और मटन के बारे में सोचेंगे, ठीक है। सो नॉनवेज का इंटेक थोड़ा सा कम करेंगे, स्पेशली इस मौसम में जो कि गर्मियाँ भी ज़्यादा है। इसके अलावा टाइम पे खाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 2 से 3 घंटे में पेट पूरा खाली हो जाता है। सो पेट खाली अगर हो गया तो एसिड सिक्रीशन जो है वो जल्दी जल्दी होने लगता है और पेट खाना मांगने लगता है। उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम जल्दी से खाना खा लेते हैं और फिर थोड़ा सा ठीक लगने लगता है। तो टाइम पे खाना इस बहुत ही एम्पेरिकल है, तो आप उस पर ध्यान दीजिए और टाइम पे खा लीजिए। अगर आप बहुत बिजी रहते हैं, खाना खाने का आपको टाइम नहीं मिलता है, तो प्लीज़ थोड़ा सा टाइम निकालिए, थोड़ा सा टाइम बनाइए कहीं से। और इन बिटवीन बिल्कुल भी अगर नहीं कर पा रहे मैनेज, तो एक छोटा सा बनाना या कुछ थोड़ा ड्राई सा कुछ स्नैक खा सकते हैं, ताकि थोड़ा सा अंदर सूदिंग लगे, ठीक लगे, एंड देन थोड़ी देर बाद फिर आप अपना खाना खाइए। बहुत लंबे लंबे गैप्स नहीं करने हैं। पानी का इंटेक अच्छा रखेंगे, थोड़ा सा गुनगुना पानी अगर पीते हैं तो पेट साफ रहता है, मेटाबॉलिज्म भी फास्ट होता है, इट हेल्प्स इन डाइजेशन इन जनरल। तो थोड़ा सा पानी जो है वो ज़्यादा पियेंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। इसके अलावा अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है एंड इट इज़ 95% क्योरेबल। थोड़ा सा डाइटरी मैनेजमेंट और थोड़ा सा मेडिसिन्स, इतना करके ये डिजीज़ एकदम क्योरेबल है एंड इट इज़ वेरी इजी टू मैनेज, इट्स नॉट समथिंग वेरी डिफिकल्ट। यूजुअली लोग एसिडिटी से बहुत परेशान होते हैं, खासकर वो लोग जैसे कि मैंने देखा है जो लोग ब्लड प्रेशर की दवाई खाते हैं तो उनको हमेशा एसिडिटी रहती है, ऑलवेज, बिकॉज वो दवाई की वजह से होती है। या जो लोग स्ट्रेस में बहुत रहते हैं, बहुत चिंता है, सो नहीं पाते हैं रात को, या एंटी एलर्जिक दवाइयाँ बहुत खाते हैं, या फिर नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, या स्ट्रेस तो एक कारण है ही। वैसे तो आजकल बच्चों को भी काफ़ी एसिडिटी हो रही है क्योंकि रात को नींद पूरी नहीं होती है, देर से सोते हैं, जल्दी उठते हैं, एग्ज़ाम का टेंशन है। सो ये प्रॉब्लम्स जो है वो काफ़ी लोगों को हो रही है, तो ऐसे लोगों के लिए होम्योपैथी सेफ है। सो प्लीज़ सीक हेल्प फ्रॉम अ नियर बाय होम्योपैथ। अपने शहर में कोई भी अच्छे डॉक्टर को बताइए और जो डाइट मैंने बताई है उसको डेफिनेटली फॉलो कीजिए, इट विल हेल्प यू 100%। और इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरीज हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स या मैसेज में जाकर आप पूछ सकते हैं।